कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है ये, और कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से आप जर्नी पर जब आगे बढ़ते हो। बहुत सी फेमिनाइज का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हम इनर वर्क कर रहे हैं, अपने पर काम कर रहे हैं, इनर वर्क करते करते हम इतना ज़्यादा खुद को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें क्यों इतनी ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाती है अपने डीएम से कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अब हमें उस पर्सन की कोई नीड ही नहीं है। इतना ज़्यादा आप लोग डिटैचमेंट में चले जाते हो, ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि इसका रीज़न क्या है दोस्तों। क्यों इतना इनर वर्क करने के बाद आप इतने ज़्यादा डिटैच हो जाते हो अपने पर्सन से। देखिए, स्टार्टिंग से अगर आप इस जर्नी को देखते हैं, जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड होता है, आपके पर्सन को आपसे डिटैच किया जाता है, वो आपसे रन करने लगता है, आप चेज़र की एनर्जी में आ जाते हो, जो रनर चेज़र फेस चलता है बहुत टाइम तक। तो उस टाइम पर आपके पर्सन को इतना ज़्यादा आपसे डिटैच कर दिया जाता है कि आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए मजबूर होना पड़े। इसीलिए आप लोग इतने ज़्यादा पेन में होते हो जब आपका पर्सन इतना ज़्यादा आपसे डिटैच होता है। उसको नहीं पता होता है कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है। कभी भी आप रियूनियन होगा आपका, तो आपका पर्सन खुद से आपको बताएगा कि उसको नहीं पता कि वो इस तरह से आपसे क्यों भाग रहा था। ये सब कुछ यूनिवर्स का प्लान होता है, यूनिवर्स का पुश होता है। तो वो आपसे इतना ज़्यादा डिटैच हो जाता है ताकि आप अपने कर्मा बैगेज को जल्द से जल्द रिलीज़ करें, इस जर्नी को एक्सेप्ट करें और खुद पे काम करना आप लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जितनी जल्दी आप लोग एक्सेप्टेंस में आते हैं, सरेंडर मोड में आते हैं और इस जर्नी पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, देन आपको आपके कार्मिक्स के थ्रू बहुत से ट्रिगर्स मिलते हैं, आपके कर्मा रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनर डीएमडीएफ आपका बैलेंस हो जाता है कि अब आपको लगता है कि मुझे उस पर्सन की कोई नीड ही नहीं है। स्टार्टिंग में तो आपको कहा जाता है कि आपको उस पर्सन से एनर्जेटिकली डिटैच होना है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है इनर वर्क करने के बाद, आप इतने ज़्यादा अपनी सोल से कनेक्टेड हो जाते हो कि आउटर जो आपका डीएम है उससे बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करने लगते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके कॉल मैसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपको स्टॉक करता है या नहीं है करता है, या उसको आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत सी फेमिनाइज कहती है मैम अब हमें उस पर्सन की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि हम खुद में इतना ज़्यादा बैलेंस हैं। एक्चुअल में वो फुली डिटैचमेंट मोड में होती हैं। जिस तरह डीएम को डिटैच किया जाता है आपसे, आपकी अवेकनिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए, आपको अपनी सोल से कनेक्ट कराने के लिए, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, उसी तरह से आपको भी डिटैचमेंट के मोड में लाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप जितने ज़्यादा डिटैच रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पर्सन अपने कर्मास को रिलीज़ करेगा। वो भी, उसको भी ट्रिगर्स मिलेंगे कार्मिक्स के थ्रू, उसकी भी अवेकनिंग होगी। इसीलिए जब भी आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करते हैं तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि शायद हम इस जर्नी में थे ही नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपको जस्ट ये समझना है यहाँ पर कि अगर डिटैचमेंट में हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डिटैच रहें ताकि वो अपने कर्मा जल्दी से जल्दी क्लेंस करें, क्योंकि ये जो जर्नी है कर्मा क्लेंजिंग की जर्नी है। आपने अपने कर्मा बैलेंस किए, वहाँ आपके पर्सन को भी इक्वली अपने कर्मास को बैलेंस करना है, उनको क्लींस करना है। तो जितनी ज़्यादा आप डिटैचमेंट में जाओगे उतना ज़्यादा आपके पर्सन
आपको सोल लेवल पर कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको ट्रिगर्स मिलेंगे, उनको पुश मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। देन वो भी अपनी सोल के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी इनर डीएफ के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट ये भी होगा, जैसे ही उनके सभी कर्मास रिलीज़ होते हैं तो वो अपनी डीएफ के साथ रिकनेक्ट करते हैं, रिकन्सिलिएशन होता है, रीयूनियन होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, बीच में आपके पर्सन आए, आपसे एनर्जी ली एंड देन रन कर गए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप इतना ज़्यादा इनर वर्क करके अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, देन वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होता है, उसे एनर्जी नहीं मिल रही होती है, क्योंकि आप फुली डिटैचमेंट में होते हो, आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर ली होती हैं, उस पर्सन को आपसे एनर्जी नहीं मिल रही होती है। देन वो क्या करता है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मैसेजेस करता है, कॉल करता है। देन आप लोग नॉर्मल, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि अब है जो हमारे पर्सन पूरी तरह से अवेकन हो गए हैं, और अपने पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म्स में आते हैं, उनको एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। देन क्या होता है, सडनली आपका पर्सन आपको फिर से ट्रिगर देके फिर से डिटैचमेंट में चला जाएगा, फिर से आपसे रन करने लगेगा। उसका रीज़न ये है कि अभी उसके सभी कर्मास बैलेंस नहीं हुए हैं। वो आपसे सिर्फ एनर्जी लेता है एंड फिर से डिटैच होता है, आप डिटैचमेंट में जाते हैं, देन उसके फिर से कर्मा रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो आपसे रिकनेक्ट करता है, अगर उसका कर्मा बैगेज अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्लेंस नहीं हुआ है, अगर वो आपसे रिकनेक्ट करेगा भी तो भी उसको यूनिवर्स की तरफ से पुश मिलेगा कि आपको अभी अपने कर्मा क्लेंस करने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली डिटैच कर दिया जाता है, आप लोग सेपरेट हो जाते हो लिटिल स्मॉल टर्म्स के लिए। ये एक बहुत ही डीप, जो एक मैं कहूँगी आप लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है, जिसे अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करें तो आपको अपना जो भी सेपरेशन है या डिटैचमेंट फील होती है वो कभी भी बर्डन नहीं लगेगा, आप कभी भी उससे परेशान नहीं होंगे, कभी भी डिसबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि ये जो भी होता है डिटैचमेंट या सेपरेशन दिया जाता है, जस्ट आप दोनों को अपने अपने कर्मा क्लेंजिंग के लिए दिया जाता है, आप लोगों को अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग सोल लेवल पर कनेक्ट करें। ठीक है, 3D लेवल पर उसके बाद में होता है, सबसे पहले जो यूनियन होगा वो 5D में होगा। अगर कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए या आपको कभी ऐसा लगे कि फिर से हमारा पर्सन इन एंड आउट कर रहा है, बार बार आता है जाता है, एनर्जी ले रहा है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि बहुत सारी एनर्जी नहीं देनी है अपने पर्सन को। न्यूट्रल रहिए, कभी भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, न्यूट्रल रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप न्यूट्रल रहेंगे, अपनी एनर्जी वहाँ नहीं देंगे, वो खुद से अपनी वाइब्रेशंस को राइज करेंगे, खुद से अपने कर्मा क्लेंस करेंगे एंड देन फुली अवेकन होकर आपकी तरफ परमानेंटली रीयूनियन के लिए आपकी तरफ आएंगे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं, हम तो इनर वर्क भी कर रहे हैं फिर भी इन एंड आउट क्यों चलता रहता है। तो उसका रीज़न यही है कि जब तक आपके कर्मा बैलेंस नहीं होंगे तब तक इसी तरह इन एंड आउट चलता रहेगा। बेशक आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशंस हाई कर रहे हैं, आपका पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी उसका कर्मा बैगेज इतना ज़्यादा है कि उसको फिर से डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा आपको, और आपको फिर से पुश मिलेगा कि आपको अभी खुद पर और ज़्यादा काम करना है, ताकि आप इंटेंस एनर्जी ना दें उस पर्सन को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी इस जर्नी को समझने में। डीपली जब आप समझेंगे तो आपको आपका सेपरेशन भी कोई बर्डन नहीं लगेगा और आप बहुत सूदली इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझे होंगे और गाइडेंस मिली होगी कुछ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।